कालिदास का प्राणी प्रेम। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन एकांकी का अंश है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमने बहुत सारी फिल्में भी देखी है। जंगल बुक, लाइफ ऑफ पाई, टार्जन आदि पिक्चरों में भी मानव और प्राणियों में अच्छे मधुर संबंध बताए गए हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम नाटक में 4 पात्र है: कालिदास, मल्लिका, गंतुल और अंबिका। गद्य 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश। उसका जन्म सन 1925, निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। नाटक उसके आधा अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक इनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के 2 मुख्य पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः गंतुल ने शिशुल हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के स्थायी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास उसके साथ बातें करते हैं। हम जिएंगे ना हरिण शावक? हरिण शावक यानी हरिण का बच्चा। जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। आहत यानी घायल। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण यानी बिछोना। हम बिछोने पर आराम से विश्राम करेंगे। कालिदास हरिण शावक के साथ ये बातें कर रहे हैं। हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। द्रुत यानी घी। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। हम बराबर हो जाएंगे और वनस्थली में फिर से घूमने जाएंगे। कोमल दूर्वा खाएंगे। कोमल दूर्वा यानी कोमल दूब खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है और मल्लिका आती है। ये आहत हरिण शावक, ये घायल
हरिण का बच्चा, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस बच्चे को घायल किया? क्या दक्षिण की तरफ यहाँ भी? कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। आकृतियाँ यानी मनुष्य, नए मनुष्य को देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। थपथपाने यानी थपकी देता है। हम सोएंगे ना? हाँ, हम थोड़ी देर से सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। हरिण शावक के बच्चे को कालिदास कह रहे हैं, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी बाजन में ले आओ। मल्लिका को कहते हैं थोड़ा दूध। इस हरिण शावक के बच्चे के लिए बाजन, बाजन यानी पात्र, पात्र यानी बर्तन में ले आओ। मल्लिका कहती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है। औटा कर यानी आग पर रखकर गाढ़ा करके माँ ने दूध रखा है। देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर मल्लिका देखने लगती है। अभी अभी तो 2-3 राज्य कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते हुए देखा है। राज्य के 2-3 कर्मचारी घोड़े पर जाते हुए। मल्लिका कहती है कि मैंने उसे देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। उड़ेलना यानी डालना, डालने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका कालिदास को कहती है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है क्योंकि वो बच्चा घायल है। कालिदास हरिण शावक के बच्चे से बातें कर रहे हैं। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच यानी चोकड़ी, चोकड़ी भरता हुआ हरिण शावक का बच्चा कालिदास की गोदी में आकर गिरा। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के पास तुझे मैं ले चलूँगा कि तुम्हारी माँ जैसी लगे। मल्लिका की ओर वो देखते हैं। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका अपनी माँ की बात करती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, बारिश में मैं तुम्हारे साथ यानी कि कालिदास के साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, यानी कि मल्लिका की माँ को अपवाद यानी निंदा की बहुत चिंता रहती है। इस समय कालिदास कहते हैं, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो, यानी हरिण शावक को बाहों में ले लो। दूध का पात्र यानी भाजन उसके हाथ से वो ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है कि वो दूध पिए। कालिदास भाजन को उसके ओर निकट कर देता है जिससे वो अच्छी तरह दूध पी सके। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे। हरिण शावक को कहते हैं, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी यानी द्वार, ड्योढ़ी यानी द्वार। द्वार के पास आकर राजपुरुष दंतुल जो हरिण शावक के बच्चे को घायल किया है वो वहां पर आकर रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता ही रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला रहे हैं।
दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है जहाँ पर कालिदास खड़े हैं। दंतुल, दूध पिलाकर इसे कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। हरि शावक के मांस को और भी तुम कोमल कर देना चाहते हो दूध पिला पिला कर। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरि शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। उसका पात्र, दूध का जो पात्र है वो वहाँ पर आसन पर कालिदास रख देते हैं। कालिदास कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। मैं आपको नहीं पहचानता। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तुमने साहस कैसे किया कि तुम जानते नहीं हो उसके घर में आने का? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर, दोनों की ओर वो देखता रहता है। और दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम क्यों है यहाँ पर। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ कि हमारा परिचित नहीं है, हम परिचित नहीं है, फिर भी जो जिसे मैंने बाण मारा, जो आहत हुआ हरिण शावक, उसे तुम उठा कर ले आया, तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त की, मेरे बाण से रक्त की बिंदुओं के चिन्ह बने, जो वहाँ पर रक्त के बिंदु जो गिरे थे, वहाँ से लेकर मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा हूँ। अन्यथा इन बादलों से गिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? बादलों यानी कि बारिश के ऋतु में मुझे तुम तक पहुंचना आसान नहीं था। कालिदास क्या कहते हैं, हम देखें। कालिदास कहते हैं, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। और उस समय दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैंने पोशाक ही ऐसी पहनी है, ईश्वर से पता चलता है। कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कहते हो? जो मेरे माथे पर रेखाएं हैं उसे देखकर तुम कहते हो कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तुम्हें ज्योतिष का भी ज्ञान लगता है। मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। उस समय मल्लिका आती है। मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है। मेरे बाण से वो घायल हुआ है हरिण शावक, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दोगी? इसे प्रश्न करता है। कालिदास कहते हैं, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। यहाँ पर मना है हरिणों का आखेट करने का। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है कि हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें यहाँ के नियमों का पता नहीं है। दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। यानी कि वो राजपुरुष था। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ जानते हैं। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं, कि उनके अधिकार बहुत ज़्यादा है, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मुझे देर हो रही है
ये हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास कहते हैं ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष पार्वत्य यानी पर्वतीय भूमि, पर्वतीय प्रदेश की भूमि यहाँ की संपत्ति है और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी इसके सहजातीय हम इसे नहीं देंगे। यानी कि जो बचाने वाला है वो मारने वाले से बड़ा होता है। तुम ये सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हें ये हरिण शावक दे देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प यानी शैया पर, किसी आस्त्रण बिछोना पर उसे अंबिका सहसा अंदर से आती है, यानी कि एकाएक आती है। अंबिका इस घर के तल्प और आस्त्रण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तल्प यानी शैया, आस्त्र यानी बिछोना। मल्लिका की माँ अंबिका कहती है कि आस्त्रण बिछोना हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका क्या कहती है, देखिए, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्त्रण मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। ये मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। ये अंबिका मल्लिका को कहती है। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बैठकर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्त्रण ही पर्याप्त होगा। कालिदास कहते हैं कि मेरी बाहों का आस्त्रण यानी बिछोना मेरी बाहों का यही पर्याप्त है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। इसी समय दंतुल आता है। दंतुल क्या करता है? और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है, यानी द्वार पर चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है। केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, क्योंकि दंतुल ने उसे हरिण शावक को घायल किया था। उनके लिए संवेदना का है। वो कालिदास को हरिण शावक के प्रति संवेदना थी। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। निशस्त्र जिसके पास कोई हथियार नहीं है। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं मुझसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था। वे कवि कालिदास है? उसे पता नहीं था कि कवि कालिदास है। मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम ये कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम ये कैसे जानते हो कि कवि कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। दंतुल को अब तक पता नहीं था कि ये कवि कालिदास है। अभी अभी उसे पता चला और वो कहता है कि ऋतुसंहार के जो लेखक कालिदास है उन सबको उज्जैनी के प्रत्येक व्यक्ति, उज्जैन का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा यानी राजा की सभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। राजा ने खुद उसे पढ़ा है और उसकी प्रशंसा भी की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक को
सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उसके सम्मान के लिए वो यहाँ पर पधारे हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल को लगता है कि ये क्षमा मांगनी चाहिए। अंबिका, हरिण शावक, हिरण का बच्चा, आस्तरण, बिछौना, कुलांच, चौकड़ी भरना, कृत, घी, भाजन, पात्र, सामुद्रिक, ज्योतिष, आखेट, शिकार, पार्वत्य, पर्वतीय, अपवाद, निंदा, तल्प, शैया। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? ए. कालिदास, बी. मल्लिका, सी. दंतुल, डी. अंबिका। उत्तर है दंतुल। 2. कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। ए. हवाई, बी. तेल, सी. मरम, डी. दूध। उत्तर है दूध। 3. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? ए. कालिदास दंतुल से, बी. दंतुल कालिदास से, सी. मल्लिका दंतुल से, डी. दंतुल मल्लिका से। उत्तर है बी. दंतुल कालिदास से। 4. उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? ए. ऋतु संहार के लिए, बी. गीत संहार के लिए, सी. संगीत संहार के लिए, डी. नाट्य संहार के लिए। उत्तर है ऋतु संहार के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। 2. हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। 3. कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। 4. अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? अंत में दंतुल ने कालिदास को मल्लिका के द्वारा परिचय पाकर पहचाना। होमवर्क 2-3 वाक्यों और 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने का है।